वात्सल्य का आज अध्ययन करते हैं। सूर का वात्सल्य। सूरदास को वैसे वात्सल्य सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। लिखते हैं यहाँ इस पद में सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक सुंदरता का, अद्वितीय सुंदरता का वर्णन किया है। लिखते हैं कि हरिजू की बाल छवि कहूँ वरनि, सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरनि, भुज भुजंग सरोज नयननि वदन विधुजित लरनि, रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दुर्जरनि, मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनि, मनहु सुभग श्रृंगार शिस्तरु फरो अद्भुत फरनि। तो यहाँ मनहु शब्द आया है। आप जानते हैं अलंकार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और ये संभावना मन मानो मानह जन जानो जानह आदि शब्दों के द्वारा व्यक्त की जाती है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आपको दिखाई पड़ रहा है। तो मनहु सुभग श्रृंगार शिस्तर फरो अद्भुत फरनि, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन गुटुरवन करनि, जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर्जन धरनि, पुण्य फल अनुभवत सुतहि विलोकी कै नंद घरनि, हरि जो की बाल छवि कहों बरनि। यहाँ पर श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए सूरदास लिखते हैं कि हरि जो की बाल छवि कहों बरनि, मैं बाल श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ या कहता हूँ। कहते सकल सुख की सीम, उनका सौंदर्य, बाल सौंदर्य सकल सुख की सीम, सीम माने सीमा होता है, संपूर्ण सुखों की सीमा है। कोटि मनोज शोभा हरन, जो करोड़ों, कोटि माने करोड़, मनोज माने कामदेव, जो करोड़ों कामदेव की शोभा को, करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को हर लेता है, कम कर देता है। भुज भुजंग सरोज नयननि वदन विधुजित लरनि। आगे लिखते हैं कि श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों के जो सौंदर्य हैं वे पारंपरिक उपमानों को भी जो है वो हीन सिद्ध कर देते हैं। लिखते हैं भुज भुजंग सरोज नयननि, रूप सौंदर्य की यदि प्रतियोगिता हो, ऐसा हम कह सकते हैं कि भुज भुजंग सरोज नयननि वदन विधुजित लरनि, अगर रूप सौंदर्य की प्रतियोगिता कराई जाए तो उनमें उनकी भुजाएं, भुज भुजंग, उनकी भुजाओं ने सर्प को, भुजंग को, सरोज नयननि, उनके नेत्रों ने, उनकी आंखों ने, नयनों ने कमल को, तथा वदन विधुजित लरनि, वदन माने मुख होता है, तथा मुख ने चंद्रमा को भी जित लरनि, जीत लिया है। अतः वे रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दुर्डरनि, अतः वे कौन, यानी सर्प, कमल और चंद्रमा, अपने सर्प अपने बिल में, कमल जल में और चंद्रमा आकाश में ही रहे विवरण, मतलब उसी में छिप रहे हैं। इतना ही नहीं, उपमा अपर दुर्डरनि, इसके अतिरिक्त और भी जो सौंदर्य की उपमाएं हैं वह भी दुर्डरनि, दुर् माने भाग रही हैं, डर माने डर के, वे भी रूप सौंदर्य से, श्री कृष्ण के सौंदर्य के सामने भयभीत होकर, डर कर ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे छिप गई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मंजु मेचक मृदुल तन अनुहरत भूषण भरन, श्री कृष्ण का शरीर बहुत मंजु मेचक, मृदुल तन, बहुत ही सुंदर और कोमल है, श्यामल और कोमल है। मंजु मेचक, मंजु माने सुंदर, ठीक है, और मेचक माने होता है सांवला या काला, ठीक है। तो उनका सांवला सुंदर सुकोमल शरीर है, और अनुहरत भूषण हरनि, उन्होंने अपने अंगों की सुंदरता के अनुसार ही उन पर आभूषण भी धारण कर रखे हैं। मनहु सुभग श्रृंगार शस्त्र, उन्हें इस रूप में देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो, मनहु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, सुभग श्रृंगार शिस्त्र, सुभग माने सुंदर, श्रृंगार शिस्त्र, श्रृंगार का बाल वृक्ष, श्रृंगार का छोटा सा पौधा, शिशुतर बाल वृक्ष, हरे अद्भुत फरनि, अद्भुत फलों से लदा हुआ हो। इतना ही नहीं, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवन करनि, मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए कृष्ण के पैरों की परछाई, ऐसी पद प्रतिबिंब, पर पैरों की परछाई ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर्जन धरनि, कि मानो जलज संपुट,
सुभग छवि भर लेत उर जनु धरणी। मानो पृथ्वी धरणी, जनु जनु यहाँ पर आया है, यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो पृथ्वी जलज जलज माने कमल, कमल के संपुट में, कमल के कोष में सुभग छवि श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता को भर ले रही हो। पुण्य फल अनुभवत सुतहि विलोकी के नंद धरणी। नंद की पत्नी, नंद की धरणी अर्थात पत्नी यशोदा श्री कृष्ण को इस प्रकार क्रीड़ाएं करते हुए देखकर अपने पूर्व जन्म के पुण्य फलों का अनुभव कर रही हैं कि निश्चित रूप से मैंने अपने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कार्य किया था जिससे आज ये सुंदर दृश्य मुझे देखने को मिल रहा है। अर्थात वे सोचती हैं कि उन्हें यह सुख अपने पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही प्राप्त हुआ है। सूरदास जी लिखते हैं, सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखरनी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की किलकारियाँ, किलकारी मार कर चलना और लड़खड़ा कर, किलकारी मार कर लड़खड़ा कर चलना उर्वशी मेरे हृदय में बस गई है, मेरे हृदय में समा गई है। अर्थात मैं बार बार उनके इस रूप की ओर आकृष्ट हो रहा हूँ, बार बार उस रूप की ओर मैं खींचा चला जा रहा हूँ। यहाँ इस पद में श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। सूर ने अपने आराध्य कृष्ण के किसी भी अंग की शोभा का ध्यान करते ही ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वे आनंद विभोर हो जाते हैं, और उनकी आनंद विभोरता उत्प्रेक्षाओं के माध्यम से प्रस्तुत पदों में दिखाई पड़ रही है। प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा है, अलंकार आपको बताया उत्प्रेक्षा अनुप्रास है, रस वात्सल्य है चूंकि तो वात्सल्य रस है, शब्द लक्षणा है, गुण माधुर्य है, छंद गेय पद है।